हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर हमने क्लास 10th में भी कवर किया है, बट इन क्लास 11th हम इसको और सिस्टमेटिक वे में कवर करेंगे, ठीक है, और इन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशंस, हेडिंग डालते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन, an equation of the form fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus a1 x plus a naught is equal to 0, where a naught, a1 and so on up to an belongs to R, मतलब all real numbers है ये सारे के सारे, called coefficients is called a polynomial equation. Polynomial equation of degree n, right? नीचे डिग्री n की पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है, right? Where n is a non-negative integer. n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, शायद ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, है ना? इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देते हैं, रिकॉल कर लिया है हमने। अच्छा, इफ फर्स्ट एफ एक्स या f1x कह देते हैं, चलो सिर्फ हमने ए नॉट दिया, इस पूरी इक्वेशन से हमने ये जो इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन है सिर्फ ये उठाया ए नॉट, ठीक है? ए नॉट उठाया मतलब एक्स नहीं आया इसमें, कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोम, ठीक है बेटा? चलिए सेकेंड, उसको हमने f2x बोला और हमने इसमें से क्या उठाया, ए नॉट प्लस a1x, ठीक, जिसको और अच्छे से हमने ax प्लस बी लिख दिया, क्योंकि ए नॉट और a1 तो बेटा कांस्टेंट है ना? उसको ए बी से रिप्लेस कर दो। ये इसमें x की डिग्री 1 आई है और डिग्री 1 का कोई अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो इसको हमने बोल दिया लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? थर्ड, अगर हमने f3x लिखा, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जिसको चलो ऐसे लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेकंड डिग्री इसकी दिख रही है मुझे, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? एंड सो ऑन बेटा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसी से सारे पॉलिनोमियल आ जाते हैं, बस हमको क्या करना है, हमको डिग्री देखनी होती है एक्स की, ठीक है? चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा x की पावर 17 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक कैसी इक्वेशन है, 17 डिग्री की, इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 17, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पावर 16 तो दिख ही नहीं रहा सर इसमें, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे x की पावर n माइनस भी नहीं, यहाँ पे x की पावर n माइनस 2 भी है, वहाँ पे सर x की पावर 16 नहीं है, x की पावर 15 नहीं है, क्यों नहीं है ना? खुद अपने आप से पूछो क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो लिख लेते हैं हियर a17 is 1 and a16 is equal to a15,
इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू A3, ये सब क्या है, जीरो है। ठीक है, इन सभी के कोफिशिएंट्स अगर जीरो हो गए होंगे तभी ये तुमको x की पावर 15 x की पावर 16 एंड सो ऑन अप टू x की पावर 3 ये नहीं दिख रहा। a स्क्वायर सॉरी a2 कितना है -3 और a0 कितना है 2, राइट। हम बेटा इसको बोलते हैं, ये जो x की पावर n है ना, इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट वो तो 1 है क्योंकि x पावर 17 का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है। ठीक है, चलिए बेटा अब थोड़ा कुछ नोट डाल लें। नोट 1 में जैसे आ जाता है मोनिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं भाई मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स, monic polynomials are those polynomials having leading coefficient is equal to 1। ठीक है, इनमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, उसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड, रूट्स, रूट्स क्या होते थे भाई, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx becomes 0। ठीक है, रूट्स उन वैल्यूज को बोलते हैं x की जिनके लिए fx 0 हो जाता है ना। ये बात भी हमें पहले से पता थी, चलो हमने रिकॉल कर। चलिए वर्ड नंबर 3 लिखते हैं, number of roots are always equal to the degree of the equation। ओके, तो बेटा जो हमारा ये कोई भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन जितनी डिग्री की होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूट्स रियल होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट्स होते हैं। ठीक है, टोटल रूट्स, उनमें रियल और इमेजिनरी दोनों ही आ सकते हैं। बात इमेजिनरी की इसलिए आ गई है क्योंकि इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट पर आते हैं। नेक्स्ट नोट इज बेटा, नेक्स्ट नोट इज श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, फॉर सॉल्विंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 we use this formula। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है क्या वो देख लेते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने x1 बोला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, सॉरी प्लस, और x2 बोला माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2। यहाँ पे मैंने d जो बोला है वो बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बेटा मैंने d बोला है एंड कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ओके बेटा, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज
तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा दिखेगा मुझे माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, और बीटा दिखेगा मुझे माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। ओके, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है बेटा मेरे को, माइनस बी बाय 2a, अल्फा बीटा दिख रहा है c बाय a, और मॉड अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है रूट डी बाय मॉड ए। राइट, चलिए इनको वन बाय वन देख भी लेते हैं कि अल्फा बीटा और मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा पर बात करनी है। सो वो क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी। राइट, तो कितना हो गया बेटा, ये माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल हो गया, माइनस 2b बाय 2a। सो दिस इज माइनस b बाय, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। राइट, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं बात करूं तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। राइट, ये हो गया बेटा क्या, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज c बाय ए, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसको सम ऑफ रूट्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइट, डिफरेंस ऑफ रूट्स पे बात और कर लेते हैं। c mod of alpha minus beta, mod of alpha that is minus b plus root d by 2a minus minus b minus root d by 2a। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो यह आ जाएगा रूट डी बाय ए। अब क्योंकि रूट डी तो नॉन नेगेटिव है, मॉड से बाहर भी लिख सकता हूँ, so this is root d by mod a, बेटे दिस इज mod of alpha minus beta। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ओके, चलिए बेटा फिफ्थ नोट पे चलते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर मैं इसे ए से डिवाइड कर दूं, क्यों डिवाइड कर दूं, क्योंकि ए 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो ए 0 नहीं होगा, तो डिवाइड कर सकता हूँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। राइट, तो अभी अभी मैंने देखा है कि b बाय माइनस बी बाई सम ऑफ रूट था। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट को s बोलता हूँ तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, और c बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट था प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास सम और प्रोडक्ट है रूट्स का, ठीक है, तो मैं इक्वेशन इजीली लिख सकता हूँ, है ना। वी यूज दिस व्हेन वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन यूजिंग गिवन रूट्स। ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स हैं या हमें पता है रूट्स,
या पता लग सकते हैं और बोल रहा है वो कि इक्वेशन बताओ, तो हम बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, चलिए नोट नंबर 6, इफ एफ एक्स इज अ quadratic polynomial having roots alpha and beta, then fx can be written as a times x minus alpha into x minus beta, right? But fx is equal to 0 implies x minus alpha into x minus beta is equal to 0. ठीक है बेटा, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर सिर्फ एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है उसने, जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन की बात नहीं की है, तो मैं एफ एक्स को ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ, राइट? अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं एल अल्फा एंड बीटा, तो मतलब मुझे ये ए यहाँ पे शो करना होगा। बट अगर इक्वेशन की बात हो रही है तो मैं ए को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए कैन बी जीरो। ठीक है, मतलब अगर हम बोलते हैं ना ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या बोलते हैं, पता लगता है ए इज इक्वल टू जीरो है या फिर बी इज इक्वल टू जीरो है। इससे ये तो पता लगता है अगर दो थिंग्स का प्रोडक्ट जीरो है मींस आइदर वन थिंग इज इक्वल टू जीरो और अदर थिंग इज इक्वल टू जीरो। बट अगर मुझे ये गिवन है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 तो है ही नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रूल्ड आउट हो चुकी है। ठीक है, चलिए, और इसको चाहें तो हम ऐसे लिख के दिखा दें, है ना, ज्यादा अच्छा दिखेगा। x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equivalent to a times x minus alpha into x minus बीटा। ठीक है, क्योंकि इसके रूट बेटा अल्फा और बीटा है, राइट? चलिए, एफ एक्स भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, वो मैंने ये लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं बेटा। ओके, if minus 2 and 3 are the roots of fx is equal to x cube minus 2x square plus mx plus n, then m comma n are। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एफ एक्स गिवन है बेटा, हमें ये फिर से लिख लेते हैं एक बारी, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन, राइट? अब क्योंकि गिवन है माइनस टू एंड थ्री रूट्स हैं, राइट? तो अगर माइनस टू एंड थ्री रूट्स हैं इट मींस एफ ऑफ माइनस टू जीरो होगा, होगा नहीं होगा? होना चाहिए यार, रूट्स आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहाँ पे बेटा मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस टू से, तो दिखेगा माइनस टू का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस टू प्लस n इज इक्वल टू जीरो, राइट? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इधर आ गया ये माइनस एट और इधर भी आ गया ये माइनस एट, ये आ गया माइनस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू 16। इक्वेशन वन होगी, राइट? ऑल्सो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू, ये भी जीरो होना चाहिए क्योंकि ये भी रूट है। इट मीन्स थ्री का क्यूब माइनस टू इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस एम इंटू थ्री प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो ये हो गया बेटा थ्री थ्री नाइन थ्री 27 माइनस थ्री थ्री नाइन टू 18 प्लस थ्री एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस नाइन। दिस इज इक्वेशन टू। ठीक है, अब मेरे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व तो हो ही जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज माइनस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू 16 एंड थ्री एम प्लस एम इज इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया,
ये हो गया बेटा -5m इज इक्वल टू 25, m इज इक्वल टू -, राइट। इसको मैं अगर यहाँ भर दूँ तो ये क्या मेरे को दे देगा, -2 इंटू -5 प्लस n इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो मेरे को n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 2 5 10, तो 16 माइनस 10 मतलब n आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर, ठीक है क्वेश्चन। चलिए रूट्स बताने हैं। श्रीधर चाह रहे हैं, सिंपली मुझे यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे a लिख लेते हैं पहले, a 2 है, b -3 है ना, और c जो है वो -5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 9 प्लस कितना हो गया, 4 2 8 5 20, ठीक है, और माइनस, तो ये कितना हो गया बेटा, 2a, बेटा a मतलब यहाँ पे 2 है, सॉरी 2a, राइट। ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 49 है मतलब 7/4, राइट। तो यहाँ से x आ गया 7 प्लस 3 10 10/4 दैट इज 5/2, और दिस इज 3 माइनस 7 दैट इज -4/4 दैट इज माइनस, ओके। चलिए ऐसे ही रूट्स बताने थे, सॉल्व करना था, करते हैं आगे। चलो क्या लिख दिया बेटा मैंने इसे, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रेजेंट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं देखूं तो फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं यूजिंग श्रीधराचार्य। मैं अगर x की वैल्यूज निकालता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस 4 2 8 अपॉन 4, राइट। तो यहाँ से ये रूट ओवर 12 मतलब ये आएगा 2√3, तो ये दिखेगा तुम्हें 1 प्लस माइनस √3/2, बेटा ये x आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट, इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स x माइनस अल्फा क्या है बेटा, अल्फा तो यही है ना 1 प्लस √3/2, और बीटा है 1 माइनस √3/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस अल्फा दैट इज 1 प्लस √3/2, और यह है x माइनस बीटा दैट इज 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0। लो फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है।